हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस यानी द्विधारी संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। ये फंक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत जगह इसका यूज है और कुछ सवाल इतने आसान होते हैं कि आप जो इंटर का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो ये एक क्या है, फंक्शन है। आप समझिए बाइनरी ऑपरेशन जो है एक फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन है तो इसका एक क्या है, सिंबल है। मतलब एक जनरल सिंबल अस्टेरिक आपको लिखा हुआ रहेगा, या तो आपका छोटा सा सर्किल यानी जिसको जीरो भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, और नहीं तो भाई आपको इस तरह से ट्रायंगल के शेप में भी मिलेगा और लिखा हुआ रहेगा। आपको ये बगल में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है। यह जो है वो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी द्विधारी संक्रियाएं हैं। ये आपको इस तरह से ट्रायंगल बना के लिखा रहेगा कि यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दे दिया तो समझने में दिक्कत है, नहीं, दिया रहेगा कि यह जो स्टेरिक है, वो है, ट्रायंगल है, यह क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तब आगे हम लोग को प्रोसेस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए हम लोग को कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है, मैंने बताया, और एक रूल है। फंक्शन क्या है, रूल है, रूल के अनुसार चलना है। तो यहाँ देखिए, जैसे पहले बेसिक को समझिए कि अगर ए बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यह नियम हुआ। अब इसमें कह देगा कि बताइए कि 2 अस्टेरिक 3 का मान बताइए। तो यहाँ देखिए, ए क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, बी क्या है, सेकेंड एलिमेंट। करना क्या है भाई कि ए और बी दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ 2 है फर्स्ट एलिमेंट, 3 है सेकेंड एलिमेंट। क्या करेंगे, 2 और 3 जोड़ देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। अगर ये रहता 7 अस्टेरिक और यहाँ पर रहेगा मानते हैं 5, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे कि देखिए इसका यहाँ पर से डिफिनीशन को पकड़िए। क्या है, ए अस्टेरिक बी इक्वल टू ए प्लस बी, यानी फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ फर्स्ट है 7 और सेकेंड है 5, तो 7 और 5 दोनों को जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा। अगर यहाँ 10 अस्टेरिक और यहाँ दिया हुआ है 25, अब इस रूल के अनुसार क्या होगा, 10 प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 35, जुड़ गया। अब ऐसा रहेगा कि भाई 2 अस्टेरिक 3 अस्टेरिक 4, ऐसा है ना। तो पहले आप ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लीजिए। तो ब्रैकेट है 2 अस्टेरिक, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 अस्टेरिक 4 है, तो दोनों को यहाँ रूल के अनुसार जोड़ देना है। तो 3 और 4 कितना, 7, और अब इस रूल के अनुसार दोनों को जोड़ देना है तो हो जाएगा हमारा 9। क्लियर, चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं अगले रूल पर। मतलब इसी तरह का आपको दिया रहेगा ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है ए इंटू बी, है ना। चलिए, तो 5 अस्टेरिक 3 का मान निकालना है, तो हो जाएगा 5 इंटू 3, गुना है तो 15 हो जाएगा। अगर यहाँ 7 अस्टेरिक 8 है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56, 56 आ गया। चलिए, ठीक है। अब यहाँ अगर इस तरह का दिया हुआ ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए टू दी पावर बी, इसको समझिए, ऐसा है। यहाँ पे आपको फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को याद रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन है और सेकेंड एलिमेंट कौन है, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को याद रखना है और इस चीज को आपको समझना है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ कौन है, 1 है फर्स्ट एलिमेंट,
ये कौन है? सेकेंड एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट को बेस रखना है और सेकेंड एलिमेंट को घात यानी पावर कर देना है। और यहाँ देख लीजिए, अब मान लेते हैं 2 अस्टेरिक 3, तो फर्स्ट एलिमेंट है 2 और ये 3 पावर हो गया, आंसर हो जाएगा 8। अब यही रहता 3 अस्टेरिक 2, तो देखिए क्या है, 3 है बेस, 3 बेस हो गया, इसका पावर है 2, तो कितना हो गया? 9। दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। इसी रूल पर अगर आपको यहाँ दे देगा ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए और बटा बी, यानी क्या, फर्स्ट एलिमेंट ऊपर रहेगा, सेकेंड एलिमेंट नीचे आ जाएगा। अब बताइए 5 अस्टेरिक अगर 8 निकालना हो तो फर्स्ट एलिमेंट है 5 और सेकेंड एलिमेंट है 8, 5/8 हो गया। अगर यहाँ रहेगा 8 अस्टेरिक अगर 16, तो फर्स्ट एलिमेंट है 8, सेकेंड एलिमेंट है 16, यानी 1/2। यहाँ आ जाएगा मान लें 24 और यहाँ पर है 36 अस्टेरिक। अब बताइए क्या होगा, 24/36 यानी 2/3। तो इस तरह से अस्टेरिक के रूल अगर हो तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। अब इसको आप सोल्व करके और आंसर दीजिए। जैसे ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इस पर आपको सोल्व करना है। बताइए कि 3 अस्टेरिक 4 बराबर क्या होगा, और 5 अस्टेरिक 7 इज इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ पर अगर रहेगा 2 अस्टेरिक 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। आपके लिए ये दे दिया गया कि आप इस रूल पर इसका मान निकाल के और कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप डालिए और इसको देख करके हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम फंक्शन के अनुसार सोचेंगे, इंटरवल के अनुसार या सेट के अनुसार, तो पहले बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा जो है, डिफिनीशन है, उसको समझना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनीशन क्या है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा डिफिनीशन में कि ए और बी 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना। ए और बी 2 नंबर्स हैं। अब इसका संबंध जो है नेचुरल नंबर से है। किसे है? नेचुरल नंबर। चलिए ए और बी दोनों का रिलेशन कहाँ से है भाई? संबंध नेचुरल नंबर से, मतलब ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, क्लियर। अब ए और बी के बीच एक हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तो यहाँ मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर ए और बी के बीच अस्टेरिक एक बाइनरी ऑपरेशन है, अस्टेरिक जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे याद रखिए कि ए और अस्टेरिक बी को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद ए अस्टेरिक बी को अगर हम सोल्व करें, तो सोल्व करने के बाद जो भी मान आएगा उसका संबंध भी नेचुरल नंबर से ही होना चाहिए। ये पॉइंट को समझ लीजिए बढ़िया से कि ए और बी 2 नंबर हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम ए और बी के बीच का बाइनरी ऑपरेशन निकालते हैं, तो उसका संबंध भी कहाँ से होना चाहिए? नेचुरल नंबर से ही होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है तो वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आप इस बात को समझिए बढ़िया से। जैसे देखिए, अगर ए अस्टेरिक बी
बराबर है ए प्लस बी, ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पर है किसमें ए बी और बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी ए और बी दो नेचुरल नंबर से है। अब कहा कि बताइए ए रिलेशन है तो अस्टेरिक पता करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। ठीक है, अब समझिए कि ए एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर, अब बी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब दो नेचुरल नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। यानी कि दो नेचुरल नंबर कोई भी ले, 1 2 लें, 2 3 लें, 3 4 लें, यानी कि कुछ भी आप ले लीजिए, है ना, एनी नंबर व्हाट यू थिंक, है ना, जो कुछ भी आप सोचते हैं वो ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, नेचुरल नंबर आएगा। अब रहेगा यहाँ पर दूसरा, अगर ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये संबंध है। कहा कि बताइए क्या एक बाइनरी ऑपरेशन है, यह बाइनरी ऑपरेशन है। तो सोचो कि अगर a बराबर 3 लो और b बराबर 5 लो तो रिजल्ट कितना आएगा, -2 आ जाएगा। अब बताइए -2 जो है एक भाई नेचुरल नंबर है, नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जो रिजल्ट है वो नेचुरल नंबर नहीं आया, इसका मतलब यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। यहाँ समझिए रिजल्ट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए जिस सेट से ए और बी बिलोंग करता है। बात समझिए, जिस तीसरा में देखिए, अगर ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए बाय बी दिया हुआ है और आपसे पूछा कि बताइए तो क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो ध्यान दीजिए कि भाई अगर a बराबर 2 लेते हैं, b बराबर 3 लेते हैं तो फर्स्ट बटा सेकेंड 2/3 हो गया। अब जानते हैं 2/3 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए यह भी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं, बात को समझिए। अगर 4 में आएगा ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। अब क्या यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो देख लीजिए, कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, उसको अगर आप गुना कर देंगे तो ये भी क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। दो नेचुरल नंबर का हमेशा गुणनफल क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा ना। इसीलिए यह एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इसी तरीका से अगर कोई नंबर दिया हुआ है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, तो जो बाइनरी ऑपरेशन के बाद रिजल्ट आएगा उसका संबंध भी पूर्णांक संख्या से ही होना चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या से उसका संबंध नहीं है तो वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, तो बात को बढ़िया से समझ लीजिए कि कौन बाइनरी ऑपरेशन होता है और कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है। तो जिस नंबर से संबंध रहेगा रिजल्ट भी उसी नंबर से आना चाहिए। जैसे आप देखो ऐसा कि भाई पूछ रहा है कि चलो एक इंटीजर नंबर में यानी पूर्णांक संख्या में चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो देखिए अगर ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, चलिए अब कोई ले लीजिए भाई, 3 ले लीजिए और 3 लीजिएगा, यहाँ 4 लीजिए तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1 और -1 एक पूर्णांक संख्या है। तो यह क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो यह बाइनरी ऑपरेशन है। अब बताइए अभी चेक किए प्राकृत संख्या में, तो प्राकृत संख्या में बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, लेकिन अभी चेक किए पूर्णांक संख्या में तो एक बाइनरी ऑपरेशन ये है। अब इसी में देखिए अगर z प्लस में रहेगा यानी कि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर नेगेटिव ना हो, ठीक है ना, अगर नेगेटिव ना हो तो अब बताइए कि ए अस्टेरिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब जस्ट सोचिए
कि 3 अस्टेरिक 4 यानी 3 माइनस 4 यह हो जाएगा -1, नेगेटिव आ गया। लेकिन यह शर्त दिया हुआ है कि नहीं, आपको सिर्फ पॉजिटिव पूर्णांक संख्या में देखना है, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो पॉजिटिव पूर्णांक संख्या में यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ पूर्णांक संख्या में बाइनरी ऑपरेशन है, और निकाले प्राकृत संख्या में इसमें भी बाइनरी ऑपरेशन है। तो कुल मिलाकर के बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि जिस सेट से ए और बी का रिलेशन होगा उसी से ए अस्टेरिक बी का भी संबंध होना चाहिए, तब वही वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए और इसका फ़ायदा उठाइए। मैथ मैजिक क्लास में हम लोग डेली आते हैं और आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर आते हैं। आप घर बैठे मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, तो आप अपने भी सीखिए, दोस्तों को भी बताइए, और ख़ास करके वो लोग, वो बच्चे, वे स्टूडेंट्स जो इस बार जा रहे हैं 12th का एग्ज़ाम देने के लिए, उनको मैथ में दिक्कत है, तो हमसे जुड़े रहें और मैथ सीखते रहें। और हाँ यार, खुश रहा करो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में गम किसको कम है ना? इसीलिए मुस्कुराते रहो, खुश रहो और पढ़ाई पर ध्यान देते रहो। ठीक है, बाय।